हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 3 की विषय गणित की अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सप्ताह 1 में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के संपूर्ण प्रश्नों का हल इसमें सम्मिलित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 1 दिवस 1 संख्याओं की पहचान एवं लेखन। प्रश्न संख्या 1, नीचे दी गई संख्याओं को सही समूह से मिलाइए। यहाँ पर कुछ चित्र दर्शाए गए हैं जिनकी गिनती करके उनके सही अंक के सामने जोड़ी मिलानी है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं शब्दों में दी गई है जिनको अंकों में लिखकर प्रदर्शित करना है। ध्यान से पढ़े और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। यहाँ पर कुछ कैटरपिलर्स दिए गए हैं जिनमें संख्याओं को सीक्वेंस से जमाना है। जैसे पहले कैटरपिलर्स में 33, 34, उसके बाद 35, 36, 37, 38। दूसरे कैटरपिलर में 54 दिया गया था, उसके बाद में 55, उसके बाद में 56, 57 और उसके पहले जो दो ब्लॉक छूटे थे उसमें 52, 53। उसी तरह संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में तीसरे कैटरपिलर में 71 लिखा हुआ था, उसके पहले 70, 72, 73, 74, 75। लास्ट कैटरपिलर में 41, 42, उसके बाद 43, 44, 45 और 46। प्रश्न संख्या 4, संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर संख्याएं अंकों में लिखी हुई है जिनको हमें शब्दों में पूरा करना है। 41, उसके बाद 94 और उसके बाद 28। दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले ठीक बाद में आने वाली संख्याओं को लिखे। जो संख्या पहले दी गई है उसके बाद वाली लिखना है और जहां बाद वाली संख्या दी गई है उसके पहले वाली संख्या भरना है। प्रश्न संख्या 6, दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर आगे वाली संख्या और बाद वाली संख्या दी गई है जिसमें से बीच वाली संख्या आइडेंटिफाई करके लिखना है। रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखिए। यहाँ पर बीच में कुछ संख्या दी गई है जिनके एक पहले की और एक बाद की संख्या लिखनी है। 2, 7, 18 और 25। प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई संख्या समूहों में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा बनाइए। इसमें जो भी सबसे बड़ी संख्या है उस पर घेरा बनाना है। जिस भी संख्या का दहाई अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। दी गई संख्याओं को निर्देशानुसार सही क्रम में लिखिए। कुछ संख्याएं दी गई है जिनको हमें बढ़ता क्रम और घटता क्रम में लिखना है। बढ़ता क्रम यानी सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर आखिरी में सबसे बड़ी। घटता क्रम इसका ठीक विपरीत हो जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, घटते हुए क्रम में। इकाई और दहाई अंकों का पहचान करते हुए बच्चे इसको आसानी से बढ़ता क्रम और घटता क्रम में जमा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पहले दिवस का कार्य समाप्त होता है। इसके बाद आता है हमारा सप्ताह 1 का दिवस 2, स्थानीय मान और संख्या तोड़कर लिखना। संख्या तोड़कर लिखना यानी विस्तारित रूप में लिखना, उन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। गिनिए और उन्हें दहाई और इकाई का समूह बनाइए तथा लिखिए। दहाई यानी 10 का ग्रुप। उदाहरण के लिए हमें पहला सवाल यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर काउंट करने पर 1 दहाई और 9 ब्लॉक सिंगल है तो वो 9 इकाई के रूप में जमा हो जाएंगे। 1 दहाई और 9 इकाइयाँ। दी गई संख्याओं की इकाई और दहाई लिखिए। तो ये भी बहुत सिंपल है। इकाई पर जो अंक होगा वो इकाई के रूप में शामिल हो जाएगा और जो अंक दहाई के स्थान पर लिखा है वह दहाई के रूप में निकल कर आ जाएगा। जैसे पहला अंक है 38, तो उसमें अंक इकाइयाँ 8 और दहाइयाँ 3 हो जाएगी। दूसरा अंक 24, 2 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ।
45 जो कि 40 + 5 से मिलकर बना है, तो इसमें 4 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ हो जाएगी। 60 जिसमें कि 6 दहाइयाँ और 6 दहाइयाँ निकालने के बाद उसमें 0 इकाइयाँ बचेगी। नीचे दिए गए ब्लॉक्स को देखें और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखिए। यहाँ पर दहाई के रूप में 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 10-10 के 2 ग्रुप बने हुए हैं, इसलिए 2 दहाइयाँ हो जाएगी और 1 इकाइयाँ हो जाएगी। उसी तरह दूसरे बॉक्स में 3 10-10 के 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, इसलिए 3 दहाइयाँ हो जाएगी और 2 ब्लॉक्स सिंगल बचे हुए हैं, इसलिए 2 इकाइयाँ बनेगी। तीसरे बॉक्स में देखेंगे 3 दहाइयाँ बनेगी और 9 इकाइयाँ निकल कर आएगी। चौथे बॉक्स में 5 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। अगले बॉक्स में 1 दहाई है और 5 सिंगल इकाइयाँ है। लास्ट में 1 दहाई और 1 इकाई, तो 10 और 1 मिलकर 11 बना देंगे। दी गई संख्या को दहाई और इकाई में तोड़कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। 12 लिखा हुआ है, तो जिसमें से 1 दहाई और 2 इकाइयाँ बचेगी। 14 में 1 दहाई निकल कर आएगी और 4 इकाइयाँ बनेगी। 13 में 1 दहाई और 3 इकाइयाँ निकल कर आएगी। सप्ताह 1 दिवस 3 पैटर्न की समझ और आकृतियों का पैटर्न पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर एरो के निशान बने हुए हैं, जिनके मुंह ऊपर और नीचे की तरफ दर्शाए गए हैं, जिनको समझते हुए हमें पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। जैसे लास्ट वाला एरो का मुंह ऊपर की तरफ है, तो अगला एरो नीचे की तरफ हो जाएगा। उसी तरह पैटर्न आगे बढ़ा देंगे। दूसरे नंबर पर वृत्त और त्रिभुज की आकृतियां बनी हुई है एक एक के अल्टरनेट पर, तो उसी तरह लास्ट में बना है त्रिभुज, उसके बाद वापस वृत्त, फिर त्रिभुज, फिर वृत्त, फिर त्रिभुज। उसी तरह सेब और आम के कुछ चित्र बने हुए जिनको समझते हुए आगे पैटर्न को बढ़ाना है। फिर है सूर्य, सन और स्टार दिए हुए हैं, उन्हें भी लास्ट में, जैसे यहाँ पर सन दिया हुआ है तो उसको उसके आगे स्टार, फिर सन, फिर स्टार, फिर सन। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। सेम उसी पैटर्न पर पहले वृत्त दिया हुआ है, फिर सूर्य, फिर वृत्त, फिर सूर्य, फिर वृत्त और फिर सूर्य। अगले पैटर्न में पहले रिंग दिखाई गई है, फिर पत्ती, फिर रिंग, फिर पत्ती, फिर रिंग और फिर पत्ती। पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाइए। वृत्त, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज। उसी तरह लास्ट में वृत्त है तो फिर त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज, फिर त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, वृत्त, उसके बाद में त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज और वृत्त। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर संख्याओं का पैटर्न दिया गया है, उनको पहचान कर आगे बढ़ाना है। पहले नंबर पर दिया हुआ है 1, 3, 5, 7। यहाँ पर एक एक अंक छोड़कर एक एक अंक के अल्टरनेट पर संख्याएं लिखिए, उनको आगे बढ़ाना है। उसी तरह 7 के आगे 9, 11, 13 हो जाएगा। 11, 13, 15, 17। यहाँ पर भी एक एक अंक छोड़ते हुए 17 के बाद 19, 21, 23 हो जाएगा। फिर है 91, 92, 93, 94। इसमें केवल एक एक अंक का अंतर है, तो 94 के बाद डायरेक्ट सीक्वेंस बढ़ाते हुए 95, 96 और 97 आ जाएगा। सप्ताह 1 दिवस 4 आंकड़ों की समझ एवं आंकड़े एकत्रित करना। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से प्रत्येक की संख्या गिनिए और लिखिए। यहाँ पर पहले नंबर पर बटरफ्लाई दी हुई है, उसको काउंट करते हुए उसकी संख्या लिखना है, जो कि 6 है। उसके बाद कैटरपिलर है, जिसकी संख्या भी 6 है। उसके बाद चींटी है, जिसकी संख्या 5 है। और उसके बाद डक है, बतख, जिसकी संख्या, जिसको गिनने पर 7 निकलते हैं। फिर पूछा गया किसकी संख्या सबसे अधिक है, तो बतख की संख्या सबसे अधिक है 7। किसकी संख्या सबसे कम है, तो चींटी की संख्या सबसे कम है 5। अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध कोई 2 वस्तुओं के नाम एवं उनकी संख्या लिखिए।
तो हमारी कक्षा में उपलब्ध थे चार्ट और खिड़कियां जिनकी संख्या क्रमशः 8 और 6 है। नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए और उसकी संख्या लिखिए। यहाँ पर कुछ फलों के चित्र दिए गए हैं, सेब, केला, संतरा और अमरूद। उनको गिनती करके उनके सामने उनकी संख्या लिखनी है। सेब की संख्या 9, केलों की संख्या 6, संतरों की संख्या 5 और अमरूद की संख्या 4 आ जाएगी। उसके बाद सप्ताह 1 दिवस 5, आंकड़ों को पढ़ना एवं लिखे गए आंकड़ों पर चर्चा करना। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर फलों के नाम एवं उनके सामने उनकी संख्या प्रदर्शित की गई है। इस ग्राफ को ध्यान से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर बताना है। आम की संख्या कितनी है? तो आम की संख्या काउंट करने के बाद पता चलता है कि आम की संख्या 4 है। किस फल की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जैसा चित्र में दिख रहा है, केलों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे कम कौन सा फल है? तो सबसे कम जो फल है वो है संतरा। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ चेहरों के हाव भाव दिए गए हैं, जैसे हंसी, नींद और रोना, और बच्चों की संख्या दी गई है उसके सामने। तो इनको भी ध्यान से देख लेना है और उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताना है। कुल बच्चों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या कितनी पड़ेगी? तो कुल बच्चे 17 निकल कर आते हैं। कितने बच्चे हंस रहे हैं? हंसने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो हंसने वाले बच्चों की संख्या 5 होगी। कितने बच्चे रो रहे हैं? तो यहाँ पर रोने वाले बच्चों की संख्या 5 हो जाएगी। और पूछा गया है कितने बच्चे नींद में हैं? तो ऐसे बच्चे जो नींद ले रहे हैं वो ऐसे बच्चे हो जाएंगे 7। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं प्रदर्शित की गई है, पेंसिल, पेन, मोम रंग, रबर और पेंसिल बॉक्स, और उनके सामने उपस्थित बच्चों के पास वस्तुओं की संख्या बताई गई है कि कितने बच्चों के पास ये वस्तुएं उपलब्ध है। तो इस आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। कितने बच्चों के पास मोम रंग है? तो ये 15 हो जाएगा। कौन सी वस्तुएं हैं जो बच्चों के पास सबसे कम है? तो ऐसी संख्या इसमें ढूंढना है जो सबसे कम है, जो कि 10 है। यहां पर वस्तु पूछा गया है तो वस्तु यहां पर हो जाएगी पेन। पूछा गया है इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी संख्या बराबर है, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो बराबर हैं उनकी संख्या 30-30 है, और वे संख्याएं हैं पेंसिल और रबर। तो वो वस्तुएं हो जाएगी रबर और पेंसिल। पेंसिल और पेन की संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पहले तो ढूंढना पड़ेगा पेंसिल और पेन की संख्या है। पेन 10 की संख्या में और पेंसिल 30 की संख्या में है। अब इनका अंतर पूछा गया है तो इनका अंतर निकल के आएगा, 30 और 10 का अंतर हो जाएगा 20। इसके बाद है सप्ताह 1 दिवस 6 पुनरावृत्ति। सप्ताह 1 में दिवस 1 से 5 तक जो भी अभ्यास कार्य बच्चों ने किया था उसकी पुनरावृत्ति दिवस 6 में होना है। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थान में संख्या भरिए। संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है, संख्या 70 संख्या 76 से कम है। यह समझने के लिए प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। संख्या 60 संख्या 49 से अधिक है। हमें ऐसी कोई भी संख्या भरनी है जो 49 से अधिक हो, वो कोई भी हो सकती है। संख्या रिक्त स्थान संख्या 41 से कम है। ऐसी संख्या प्रदर्शित करनी है जो संख्या 41 से कम हो, वो कोई भी हो सकती है। हमने 35 लिख दी है। संख्या जो संख्या 2 से कम है। अब ऐसी संख्या बतानी जो संख्या 2 से कम हो, तो वो संख्या 1 हो जाएगी। अगला है संख्या 12 संख्या से अधिक है। तो ऐसी संख्या बतानी है जिससे संख्या 12 अधिक हो, तो वो संख्या कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर 11 तक। हमने संख्या 9 लिख दी है।
सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बताइए। शर्त यह है कि प्रत्येक खाने में एक ही बार होकर गुजरे। तो बड़ी संख्या से शुरू करना है, वहां से शुरू करते हुए रास्ते में जो जो भी उससे छोटी संख्या मिलेगी वहां से गुजरते हुए सबसे छोटी संख्या तक पहुंचना है। इसमें एक ब्लॉक में 2 बार लाइन प्रवेश नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें घटता हुआ पैटर्न फॉलो करना है। इसके बाद है बताओ मैं कौन हूँ। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी हुई है जिनका जवाब देना है। मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ तो वो हो जाएगी 10। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 के अंकों का इस्तेमाल होता है। जितने अंक कहा गया है उतने 9 लगा देना है। और अगर बात हो सबसे छोटी संख्या की तो उसके लिए 0 लगाना है। पर शर्त यह है कि लास्ट वाला अंक 1 होना चाहिए। नीचे दी गई 10 की पट्टियां एवं इकाइयों को गिनिए और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखिए। यहाँ पर 10-10 की 4 पट्टियां हैं तो 4 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ। 4 दहाइयाँ मिलकर 40 और इकाइयाँ 6 46 हो जाएगा। यहाँ पर 10-10 की 5 पट्टियां हैं तो 5 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ हो जाएगी। तो 5 दहाइयाँ मिलकर 50 और 8 इकाइयाँ 58 हो जाएगी। अगले बॉक्स में 5-5 की 10 पट्टियां हैं जो 5 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। 5 दहाइयाँ मिलकर 50 और 8 58। उसके बाद है तालिका भरिए। कुल ब्लॉक्स की संख्या दी हुई है जिसमें से 10-10 की पट्टियां अलग निकालनी है और जो शेष बची इकाइयां अलग निकालनी है। जैसे 24 में 10-10 की 2 बन जाएगी 20 हो जाएगी और 4 इकाइयां हो जाएगी। उसी तरह 36 में 10-10 की 3 पट्टियां बनेगी जो कि 30 हो जाएगी और 6 पट्टियां शेष इकाइयों के रूप में शामिल होगी। 72 में 10-10 की 7 पट्टियां बन जाएगी और उसके बाद में 2 ब्लॉक शेष बचेंगे जो कि इकाई में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद में छठा प्रश्न, दहाई को त्रिभुज एवं इकाई को वृत्त के रूप में मानकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 3 त्रिभुज यानी कि 3 दहाई मतलब 30 और 2 इकाई 30 + 2 32 हो जाएंगे। अगले स्टेप में 5 दहाई मिलकर 50 बनाएंगे और इकाइयां 3 तो 50 और 3 मिलकर बनाएंगे 53। फिर है 2 दहाई मतलब 20 और 8 इकाइयां 20 और 8 मिलकर 28 बनाएंगे। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए गए हैं जिनको समझते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाना है, जिसमें एरो के निशान दिए हुए हैं। एरो के निशान लास्ट वाला इसमें नीचे की तरफ है तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे और फिर ऊपर की तरफ। फिर ओवल शेप दिया गया है, इसमें कुछ निशान बने हुए हैं ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में, जिनमें संख्या आगे बढ़ते हुए संख्या में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इसमें निशान की दिशा को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या को भी ध्यान में रखेंगे और पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। नीचे इंग्लिश के अल्फाबेट दिए हुए हैं ABBCCDDEF और फिर FG। इसमें हर चरण में जो लास्ट वाला अल्फाबेट है वो अगले चरण में पहले नंबर वाला अल्फाबेट बन जाता है। नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। 10, 9, 8, 7, उसके बाद एक एक कम करते हुए 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अगला है 70, 65, 60, मतलब हर चरण में 5-5 कम होते जा रहे हैं। तो 60 के बाद 55, 50, 45, 40, 35 और फिर 30। फिर उसके बाद है 100, 90, यहाँ पर 10-10 कम हो रहे हैं तो 90 के बाद 80, 70, 60। निम्नांकित चित्र में बच्चों द्वारा पहने गए कपड़ों के रंग के आधार पर दी गई तालिका को पूरा करिए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर बच्चों ने कुछ अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला। तो कितने बच्चों ने किस रंग के कपड़े पहनने हैं उनको गिनने के बाद में यहाँ पर लिखना है। चित्र में सबसे अधिक किस रंग के कपड़े बच्चों द्वारा पहने गए हैं? तो नीले रंग के कपड़े बच्चों ने सबसे ज्यादा पहने हैं, 4 बच्चों ने। चित्र में सबसे कम किस रंग के कपड़े बच्चे द्वारा पहने गए हैं? तो ऐसे बच्चे जिन्होंने
कम रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो है 2-2, लाल और पीला। पीले रंग के कपड़े पहने हुए बच्चों की संख्या 2 है। उसके बाद उपरोक्त चित्र को देखकर बताइए कि कितने बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं और तालिका पूरी कीजिए। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग खेल खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर गिननी है और लिखना है। तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या 8 हो जाएगी। फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 6 हो जाएगी। फिर उसके बाद है सतावर खेलने वाले बच्चे 5 है। फिर उसके बाद में है गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चों की संख्या 4 हो जाएगी। 4 बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। और उसके बाद कबड्डी खेलने वाले बच्चे 6 हैं। चार्ट में विभिन्न तरीकों से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। चार्ट को देखो और रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर बच्चों की संख्या स्टिकर के माध्यम से प्रदर्शित की गई है, जिनको गिनती करने पर बच्चों की संख्या को बताता है। यहाँ पर वे माध्यम भी दर्शाए गए हैं जिनके माध्यम से बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, अधिकतर बच्चे किस माध्यम से स्कूल आते हैं। तो यहाँ पर जैसे पता चल रहा है कि बस का जो ग्राफ है वो काफी हाई गया हुआ है, जिससे पता चलता है कि बस के माध्यम से बच्चे सबसे ज्यादा विद्यालय आते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल में सबसे कम बच्चे किस माध्यम से विद्यालय आते हैं। तो जो सबसे कम बच्चे जो विद्यालय आने वाले हैं, संख्या है 2, वो किस माध्यम से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं मोटरसाइकिल से। फिर पूछा गया है, बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से है। अब यहाँ पर कंपेयर किया गया है बस से स्कूल आने वाले बच्चे और ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाले बच्चे। तो यहाँ पर बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, किससे, ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या से। यहाँ पर ग्राफ में पता चल रहा है। फिर उसके बाद है, मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से है। अब कंपेयर किया गया है मोटरसाइकिल से आने वाले बच्चे और साइकिल से आने वाले बच्चे हैं, वो कहां पर मिलेंगे ग्राफ में, ये रहे। तो यहाँ पर क्या है, दिख रहा है कि मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चे कम है, किससे, साइकिल से आने वाले बच्चों से। तो यहाँ पर आ जाएगा कम। यहाँ पर पहला सप्ताह हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।